आप स्वामी जी का परिचय थोड़ा सा हम देते हैं, बाकी जो रह जाएगा वो स्वामी जी पूरा करेंगे। ये स्वामी प्रेम सुगंध जी हैं और ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और स्वामी आलोक जी तो जानते ही हैं कि मुजफ्फरनगर हम लोग यहाँ वीरों की भूमि है एक तरह से, जैसे मेरठ तो ही है, लेकिन मेरठ के सर्किल में ही आता है मुजफ्फरनगर भी, और वो भी वीरों की भूमि है। तो ये भी एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने भगवान श्री रजनीश के सामने अपना सर कटवा दिया है। तो ये ऐसे सन्यासी जो है बन रहे हैं, हो रहे हैं, और एकदम नई ऊर्जा के साथ भगवान श्री रजनीश के काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये अपने स्तर पे बहुत बहुत काम करते रहते हैं। और पिछले कई सालों से जब हम लोगों ने ऋषिकेश में आश्रम था, सभी लोग जानते ही हैं, विजन वाला, तो उसमें इनका स्वामी जी का आना जाना हुआ था। और नहीं, उससे पहले गंगा, सॉरी, गंगा धाम से स्वामी जी से हमारा परिचय है। और जो है लगातार ये संपर्क में है और बहुत ओजस्विता के साथ में, तेजस्विता के साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान श्री रजनीश के भिन्न भिन्न जो फूल है उनकी बगिया के, तो उसके ये भी एक फूल है। और ये रजनीशी विजन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ये निरंतर अपना योगदान देंगे, ऐसा इनका पहले से ही था। आज भले लिख पाए हैं, वो तो समय की एक अलग अलग कारण होते हैं सभी के। तो ऐसा का छोटा सा ही परिचय हम दे पा रहे हैं। बाकी जो कुछ है वो स्वामी जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी, प्रेम सुगंध जी बताइए कुछ अपने बारे में। जी, ऐसे स्वामी जी का ये तो बिल्कुल लगभग 10 साल से तो मैं स्वामी जी के कनेक्शन में हुई कंटिन्यू। जी, ऐसे स्वामी जी का ये तो बिल्कुल लगभग 10 साल से तो मैं स्वामी जी के कनेक्शन में हुई कंटिन्यू, और प्रेरणा भी काफी मिली। सबसे पहली बार मेरे याद है अब तक स्वामी जी की, कि जब मैंने कह रहा था कि उन दिनों शायद पैसे नहीं थे मेरे पास और मैं रहता था स्वामी जी के पास। मैंने कहा स्वामी जी ये क्या होता है? कहने लगे यार इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरे अब तक याद आई ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ। बस शायद मुझे वही चीज थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे फूल वाकई में मैंने नहीं देखे थे कभी। बड़ी खोज करते करते मैं अध्यात्म में घुसते घुसते ढूंढ रहा था लोगों को कि हाँ क्या होता है अध्यात्म, क्या चीज होती है, क्या चीज होती है भगवान के। तो शायद मैं शब्द ही सुन पाया, लेकिन उसे महसूस तो मैंने उन्हीं लोगों से किया ना जो मेरे आसपास रहे। अब वो स्वामी जी, आप, या सभी, अब उनके स्वभाव, उसमें क्या था, अभी तक तो बहुत पॉजिटिव देख रहा था। कुछ दिन पहले मैंने नेगेटिव स्वभाव भी देखे, थोड़े अपोजिट स्वभाव भी देखे। शायद मैं खेलना नहीं जानता था पूरा पूरा कि क्या कैसे खेला जाता है सबके बीच में। और अब वो आगे थोड़ा मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, दोनों चीजें होती रहती है, दोनों को करते चले जाओ। और अभी मेरी उम्र 32-33 साल है। मैं एक एनजीओ के जरिए अभी बच्चे स्कूलिंग करता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ, और जहां भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि लगता है मुझे कि जैसे हम लोग एक अपर एज में आ जाते हैं, जैसे स्वामी जी आप हो गए, आप तो गाइडेंस दे जाओगे, लेकिन जो असली नीड है ना वो ऐसी एज को है जो अभी स्टार्टअप कर रही है, अपनी सोच के पीछे चलना है जिसको, उसको जरूरत है। तो शायद मुझे इसलिए लगता है मैं इसीलिए बच्चों के साथ स्कूल्स में जाना, जितना मौका मिलता है उसमें घुस जाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक सेंटर बनाया था कसोल, आपने नाम सुना होगा कसोल में। मेरे दिमाग में बहुत दिन पहले बात आई, मैं स्वामी जी को बताता था, मैं स्वामी जी की बात कहो, जितना भी एटमोस्फेयर है आसपास, सभी लोग हम एक डार्कनेस से भरे हुए हैं, ऑटोमेटिक। एक ऐसी डार्कनेस है जो हमें भी नहीं पता, ब्लैकनेस जैसे ना। अभी आप अशोक भगवान के सानिध्य में जाओ, एक अलग ही चमक आ जाएगी, ऐसी चमक आ जाएगी, देखने में ऐसा लगता है कि यार ये लाइट किसने जला दी अंदर, और वहां से हटो एकदम ऐसे लाइट किसने बंद कर दी अंदर से। वो सिर्फ एक छोटी सी प्रेजेंस का खेल था जो मुझे लगता था कि इसको शेयर करने में मजा आएगा। लेकिन वो क्यूरियस बच्चे, वो क्यूरियस लोग कहाँ हैं, उनको ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा ऐसा एटमोसफेयर बनता चला गया। अभी फिर मैंने देखा बहुत से लोग आजकल ड्रग्स में बहुत इनलप्ट थे, बहुत ज्यादा। और आप कभी भी देखना, जो भी इंसान अनअवेयर माइंड में होगा, हम उसके सामने स्पिरिचुअल बात कितनी भी कर लें या स्पिरिचुअल एटमोसफेयर कितना भी जनरेट कर लें उसके सामने, लेकिन घूम फिर के उसका इन्वॉल्वेंस उसी के साथ रहेगा, अपनी ड्रग्स के साथ। और जरूरत तो आपको पता ही है, जरूरत किस किस को है, जरूरत भी उनको ही है। लाइट की जरूरत मुझे थी, क्योंकि मुझे पता था अंदर एक डार्कनेस है। उस लाइट की जरूरत जब मुझे पहली बार छुई तो मुझे और मजा आया, फिर मुझे दूसरी बार छुआ उसने, फिर मुझे और मजा आया। उस मजे के चक्कर में मैंने सोचा मैं कसोल चलता हूँ, और वहां पे सबसे बड़ा डार्क एरिया है हमारे यहाँ का, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है पूरा, कि वो बहुत मतलब बिल्कुल डार्क है। इतना ड्रग्स चलता है वहां पे, आप नो डाउट, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा इन चीजों को, कि मुझे सुना भी नहीं होगा चीजें जो मैं शायद देखता था। मैं वहां सेंटर बनाया, बनाने के बाद देखा
काफी चलता रहा। वो बच्चे जो ड्रग्स में थे, मैं उनको इन्वॉल्व करता था वो मेडिटेशन में। वो मेडिटेशन में इन्वॉल्व होते थे, होने के बाद कुछ उनमें से ट्रांसफॉर्म भी हो जाते थे। बहुत से मैंने अपनी आंखों के सामने देखे छोड़ गए, और उस एनलाइटमेंट का कहो या उस प्लेफुलनेस का मजा लेते रहे। धीरे 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 मैंने देखा उस चीज को। लेकिन क्या हुआ फिर, एक अचानक वहां के जो लोकल लोग थे उनको प्रॉब्लम हुई कि उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा सारा, सब कुछ ऐसे एजेंडा बैठ जाएगा। तब वहां पे थोड़ा सा मैटर हुआ। अभी फिर मैंने होल्ड कर दिया होगी 2 महीने पहले। बिल्कुल स्वामी जी को पता है उस बारे में कि क्यों होल्ड किया क्या नहीं। अब फिर से मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया चीजों को, ऑनलाइन लेके चला हूँ। फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी मैं गाजियाबाद, ये इधर की एनसीआर की सोसाइटियां हैं कुछ, जो मैंने अभी प्री बुकिंग में लिया। अब दिवाली के बाद फिर मेरे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यही मेरा चल रहा है स्वामी जी कुछ। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इतना आज के युवा पीढ़ी का सबसे जो प्रॉब्लम है, हम जब युवा थे तो हमारे इश्यू अलग थे, आज के जो युवा है इनके तो अलग ही प्रॉब्लम ही है ना इनका। तो इनके कॉम्प्लेक्स हो गए, और पहले के तो सुलझे नहीं और ऐड हो गए नशाखोरी के, डिप्रेशन के। हमारे वक्त में डिप्रेशन इतना नहीं था, बहुत सरल जीवन जीते थे युवा। अब तो बहुत डिप्रेशन के शिकार है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि इतनी माइंड कॉन्शियसनेस इतनी जितनी आगे जा रही है उतनी पीछे भी जा रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है। तो आप तो मैं सोच रही, जैसे आपने कसौल बोला था, मैं सोच रही थी कि आपको ड्रग माफिया लोगों ने कैसे छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी को पता है हमारे ओशो के लोगों को साथ लेना पड़ा। अब स्वामी जी आपको पता है उनको लोगों को साथ लेना पड़ा उनको, कि उन्हें पता था कि ओशो की टीम है, कुछ पता नहीं किसका कितना बड़ा बैकग्राउंड है, वो लोग क्या कर जाएंगे। इसीलिए ओशो के खुद के लोग पहले इन्वॉल्व करे, तब जाके उस सेंटर को वहां से डिमोलिश करने की कोशिश करी। अदरवाइज उनके बस का नहीं था। और अभी भी हिले पड़े हैं। मैंने सारी रिपोर्टिंग कर दी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, और आप देख रहे हो कितने दिनों से इतना ड्रामा चल रहा है। मेरे गांव का लड़का है, वो उनके साथ रहता है अमित शाह जी के, और मैं उसको भेज दिया सारा रिपोर्ट बना के, उन्होंने करके कर दिया स्टार्ट। जबरदस्त। 5 लोगों को रतन भी अवार्ड दे रहे हैं अभी, हर दूसरे दिन पकड़ी जा रही है, हर दूसरे दिन पकड़ी जा रही है इंडिया में। मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा क्या करता मैं। चलो। और ये भी बहुत है, ये भी बहुत है स्वामी जी। इतने भी एफर्ट कोई कर नहीं रहा है कि कोई वहां से बच्चों को उस माहौल से दूर करे, या उनको वहां पे जाके डार्कनेस में लाइट पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। आपके तो मतलब सराहनीय, और इसलिए स्वामी जी ने आपको परिचय दिया योद्धा। स्वामी जी का तो बहुत बड़ा सानिध्य रहा मुझे पहले से ही, फर्स्ट डे से कहूंगा मैं। और सबसे पहले मैं मिला भी स्वामी जी से था। सबसे पहले इत्तेफाक। और इन्होंने जो छेड़ा था ना उसी दिन, बस वो ठीक है। अब पता नहीं था मुझे कि मैं भी इतना लंबा रमा रह जाऊंगा चीजों में, आगे निकलता चला जाऊंगा। उन दिनों नहीं पता था। अब तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद और कुछ भाता भी नहीं, लुभाता ही नहीं है कुछ भी। तो उस दिन जो माता की बात चल रही थी ना, आपको याद होगा महाराज जी, जब शायद स्वामी आनंद कमलेश जी ने वो शब्द इस्तेमाल किया था कि खरपतवार बहुत हो गई है। तो हमने ऑब्जेक्ट किया था कि भाई, हमने कहा हम खरपतवार के एडवोकेट हैं और हम ये एडवोकेसी करना चाहते हैं। उस खरपतवार के बीच में बहुत सारे पौधे भी जन्म ले रहे हैं। तो आप लोग ये जो बात करते हो खरपतवार को कि भाई उसमें पौधों का भी चिन्हीकरण कर लो थोड़ा सा। तो खाली अगर ऐसे बात करोगे तो कैसे फिर आगे की सारी बात चलेगी। आप लोग पिछले अतीत को कब तक याद करके जिएंगे और कब तक उससे काम चलाएंगे। तो आगे के रास्ते जो आगे वाले लोग हैं वही खोजेंगे, और उनके सबके अपने अपने रंग ढंग, नए मार्ग, नए रास्ते होंगे, नई उनकी समस्याएं होंगी। तो वो उनको उनका स्पेस आपको देना पड़ेगा। तो हमने तभी भी ये कहा था, आपको याद है कि बात को। तो इस खरपतवार को उगाने वाले तो हम नहीं है, वो तो भगवान श्री रजनीश ही है। लेकिन हम जरूर मतलब कुछ पौधे जो वृक्ष बन सकते हैं उनको जरूर थोड़ा सा जो है उनका थोड़ा जो भी कुछ कर सकते हैं वो पूर्ण करने का प्रयास करते हैं टाइम टाइम पे। तो जो जो स्वामी जी बता रहे थे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कभी तो इन्वेस्टमेंट है हमारा। अगर हम किसी के ऊपर टाइम लगा रहे हैं या उसको कोई भी अगर सुविधा दे रहे हैं आश्रम में रहने की या कुछ भी करने की, एक स्पेस उसको आगे का रास्ता खोल के अगर दे रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है भगवान श्री रजनीश के काम को आगे बढ़ाने के लिए, जो बाद में रिटर्न होके अगली पीढ़ियों को या फिर जो है बाकी समाज को मतलब वो रिटर्न होके मिल जाएगा। और वो मिलता है निरंतर, ये हमारा अनुभव है। और जो हमारे ऊपर भी हमारे सीनियर लोगों ने काम किया उस तरह से। नहीं तो शुरुआत में कैसा माहौल था, जब हम एकदम युवा थे और हम आ रहे थे, तो जो पुराने स्थापित लोग थे वो उनके पास कोई ऐसी
सोची नहीं थी कि भाई ना ठीक है कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी बात को सुना जाए या उसको कोई स्पेस दिया जाए। तो उसमें लगातार निरंतर संघर्ष रहा, तो उसमें बहुत सारे मित्रों ने फिर भी सहयोग ही किया ना, उसी की वजह से हम जाके खड़े हो पाए और जीवित हैं। और आज तो खैर सभी जानते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो प्लेटफॉर्म है ये इन सभी युवाओं के लिए भी उतना ही उपलब्ध रहेगा जितना कि सभी बुजुर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा, ताकि हम पुराने अनुभव के साथ साथ में जो भविष्य में क्या होने जा रहा है उसका भी अनुमान लगा सकें और उसकी भी तैयारी कर सकें, उसके लिए भी रास्ते तमाम तमाम खोल सकें। तो ऐसा इसका रहेगा मानवी। तो ये भी एक इनके आने से देखिए एक बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी। और मेन बात किसी की भी कट नहीं होगी, वो चाहे कितनी भी खराब से खराब भी क्यों ना हो। हम और आनंदी इसी पक्ष के हैं कि भी सभी भगवान के आयाम है और सभी बातों को आगे जाना चाहिए और रिकॉर्ड वो रहनी चाहिए कि भी किस समय पे कैसा सोचा जा रहा था, कि 2024 के लोग कैसा सोचा करते थे, ऐसा कोई भी देख सकेगा भविष्य में। तो इसको उतना मजबूती के साथ प्लेटफॉर्म को खड़ा किया जाएगा। और बाकी तो माँ कुछ कहिए आप, आपके अंदर जरूर कुछ बात आ गई होगी इतनी देर में। जी, मतलब ये वीडियो टेस्टिमोनीज जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये वीडियो टेस्टिमोनीज जो है ना अगले 20-25 साल बाद और अलग तरह के चैलेंजेस रहेंगे। जैसे पिछले 20 साल पहले ड्रग्स की कोई चैलेंज थी ही नहीं, और इस 25 साल में ड्रग्स इतना बड़ा चैलेंज हो गया है ना? कि एक साधारण एक जीवन जीने का जो तरीका होता है उसी को खत्म कर दिया इस ड्रग्स के एडिक्शन ने, है ना? हम लोग तो इतने खेले कूदे और इतने आनंद प्रेम से बड़े हुए ना, अपने माता पिता को वो कोई परेशानी ही नहीं थी कि ऐसा कोई व्यसन भी हो सकता है। चाय चाय पीना भी एक व्यसन माना जाता था जब, है ना? कि चाय पी रहा है बच्चा, एक व्यसन होता था। अब यहाँ से आगे 25 साल बाद और क्या आएगा, और तब जब लोग ये देखेंगे ये वीडियो टेस्टिमोनीज तो ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा कि उसके पहले 25 साल बाद क्या बातें होती थी, है ना? और किस तरीके से लोग आगे आए और कितनी टेक्नोलॉजी तो पता नहीं 25 साल बाद क्या होगी, लेकिन आज के समय में जो इतने हम सहजतापूर्ण बात कर रहे हैं अलग-अलग शहरों में बैठ के भी, और जो एक हृदयगत बात हो रही है कि किसके यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, और आध्यात्म जैसे स्वामी जी ने बोला कि आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म क्या चीज होती है, और फिर भगवान ने इनको पकड़ लिया है ना, या भगवान से ये जुड़ गए। तो आने वाले 25 साल के बाद और क्या ऊर्जा आएगी, और तब भगवान श्री की ये जो आज की बातें, मतलब आज भी भगवान श्री की जो बातें हम उठा के देखते हैं इतनी रिलेवेंट लगती है, वो आने वाले 25 साल के बाद उसका और क्या उसमें से शाखाएं निकल के आएंगे, उसमें और क्या फूल लगेंगे, एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि डायनामिक का एक उपयोग मैंने नेपाल में थी जब मैं कॉन्फ्रेंस में, स्वामी जी तो आनंदरन स्वामी जी भी ये बात बता रहे थे कि इतने डी एडिक्शन के प्रोग्राम है या साइकोलॉजिस्ट जो है नेपाल के, वो लिख के दे रहे कि जाके 21 दिन का डायनामिक मेडिटेशन करो तपोवन में, तो लिख के दे रहे हैं। तो पता नहीं भगवान की जो ध्यान की विधियां है वो तो हम आज तो हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, कल जाके सांसारिक जो रूटीन जीवन जीने के लिए ये मस्ट हो जाएगी। इतनी ऐसी ऐसी ध्यान विधि है भगवान की जो है, और उसमें तो डायनामिक का तो बहुत महत्व आने वाला है आगे चल के। तो एक अलग अलग जो ये वटवृक्ष जो है ना इतना बड़ा हो रहा है, और अलग अलग शाखाएं इसमें से निकलती ही जा रही है। तो बहुत मजा आने वाली है ये सब बातें। और प्रेम सुगंध स्वामी जी आपको अभी जो लग रहा है छोटा सा दिया ना, थोड़ा सा कि लाइट ऑन और ऑफ, लाइट ऑन और ऑफ, वो ऐसी एक धगधगती मशाल बन के बहुत अंधेरा आ गया है आपके इलाके में, और आपके राज्य में तो इतना अंधेरा आ गया है ड्रग्स की वजह से ना, ये आपकी तो मशाल बन के ऐसे धगधगाएगी आप, और आपको बहुत बहुत प्रेम की ऊर्जा मुझे ये प्राप्त क्यों हुआ, कभी-कभी सोचता हूँ कि मुझे ये प्राप्त क्यों हुआ, कि मुझे ही ऐसा क्यों मिला कि मुझे इस चीज में उतरना पड़ा, ये चीजें करनी पड़ी। मैं देखता हूँ कि फिर भगवान को देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारी वीडियो पड़ी है भगवान की, मैं देखो लास्ट में जाके भगवान को भी एक चीज से फाइट करनी पड़ी, वो यही फाइट थी नेक्स्ट उनकी। इंडिया में थे तो स्पिरिचुअल फाइट करी, वेस्टर्न गए तो सेक्सुअल फाइट करी, मीन्स जहां भी नोट था, जहां भी लॉक लगा हुआ था उसी से। अब आता है मामला तो आता है ड्रग्स का, एडिक्शन का। अब देखो, चाहे आप स्पिरिचुअली उठाओ, स्पिरिचुअलिटी लो, चाहे वो आप कॉन्स्टिट्यूशन लो, चाहे कंट्री डेवलपमेंट लो, कुछ भी उठाओ, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट लो, सारी चीजों में निकल के एक चीज आएगी, माइंड का अवेयर होना जरूरी है। अगर एक अवेयर माइंड नहीं है तो आप उसे कुछ भी दे दो, वो सब कुछ बेकार है।
सब कुछ बेकार है। उसे चाहिए वही जहां से उसकी अवेयरनेस जाग रही है, अनअवेयरनेस उठ रही है, ये सब चीजें हो रही है। कहते हैं एनलाइटमेंट हो रहा है, डिमलाइटमेंट हो रहा है, वो सब चीजें घूम रही है। तब जाके समझ में ये चीज आती है कि सबसे पहले तो लोगों को ये एडिक्शन जो चीजें है ना, एक प्लेफुलनेस तक रहे, सिर्फ और सिर्फ प्लेफुलनेस, जॉयफुली, ठीक है, अब वो वॉट एवर, लेकिन वो चीज बन जाती है, लाइफ बन गई लोगों की, तो आपको हैप्पीनेस भी भूल जाओ, फीलिंग्स भी भूल जाओ, लव बहुत दूर चला जाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दूर चली जाती है। अब इसके लिए जो डायनामिक करते ना माँ, मैं उन लोगों के बीच में बैठ के ऐसे बच्चे तड़पते थे, जब मेरे पास आते थे ना तड़पते थे, कोई हाथ कांप रहे हैं, किसी का ये हो रहा है, किसी का वो हो रहा है। और मैं सोचता था यार इनको सबसे पहले अगर प्रेम के हृदय से देखूं तो सबसे पहले तो इनको वही चाहिए जिसकी वजह से तड़प रहे हैं, सबसे पहले तो वही चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इस चीज को हटाना भी पड़ेगा। कैसे करें? धीरे धीरे। तब आपने कहा डायनामिक, डायनामिक बहुत अच्छी चीज है, सुपर्ब, क्योंकि एनर्जी निकल के आ जाती है अंदर से। दूसरी चीज आती है ना, एक भगवान की बुक थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें जो अलग करते हैं ना बॉडी को और एनर्जी को, ये जो सूक्ष्म शरीर जो अलग करते हैं, और डायनामिक के बाद उसका करना तथाथा के जरिए या किसी दूसरे मेडिटेशन के जरिए धीरे धीरे इनर सर्कल पे लेके जाना, इनर पॉइंट पे लेके जाना, और फिर वहां से बॉडी को अलग दिखाना कि देखो तुम्हारा शरीर अलग है। जब तक वो शरीर अलग को नहीं देख पाते, और बाज के बच्चों की एक लैंग्वेज है, इन्होंने नाम दिए हुए हैं अलग अलग, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं, किसी चीज को एस्ट्रल प्रोजेक्शन बताया हुआ है, किसी को एस्ट्रल ट्रैवलिंग बताया हुआ है। अब मैं किसी से पूछता हूँ कि यार व्हाई यू आर स्मोकिंग, व्हाई यू आर गेटिंग वीड, व्हाई यू आर गेटिंग दिस थिंग, पीछे बैठूंगा सबके, ठीक है, कभी शेयर भी करूंगा, कभी मस्ती भी करूंगा उनके साथ, पूछूंगा फिर उनके बाद। अब कहते हैं कि यार इससे ना ऐसा लगता है जैसे आप उड़ते जा रहे हो। इट्स एस्ट्रल ट्रैवलिंग। पता है हमारी अध्यात्म की भाषा में कितनी बड़ी चीज है। आप कहते हो जितने शास्त्रार्थ हमारे पहले से लिखे हुए हैं, हनुमान जी ने लिख दिए, उसने लिख दिए, कभी कोई गया दूसरे ग्रहों पे? कभी नहीं गया। लेकिन वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है हमारी इंडियन लैंग्वेज ही है, इसको समझो। और जब ये शरीर से दूर जाने की भाषा समझ में आ जाएगी मेडिटेशन के जरिए, तो अपने आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या है, कि बॉडी कैसे है। फिर नशा जितना भी वो बॉडी लेवल का है, एनर्जी लेवल का है ही नहीं। जिस दिन एस्ट्रल ट्रैवलिंग फ्री में लगानी आ गई, उस दिन आपको नशे की जरूरत पड़ेगी ही। ये प्रोजेक्शन है, ये सब चीजें, इसी तरह की चीजें समझते हुए बस बकवास करते हुए मैं चलता रहा सबके साथ। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, जारी रखिए इसको, और आपको बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए भी। विनीत विचार स्वामी जी से किस तरीके से मिलना हुआ? एक्चुअली मैं ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मेरा मन बड़ा क्यूरियस था कि कुछ है जो शायद कुछ, मतलब मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग करी मैंने अकेले, और करते करते मुझे बीच में ना ओशो का जिक्र आया। जब मुझे ओशो का जिक्र आया, मुझे थोड़ी क्यूरियसनेस लगी कि शायद वो भी एक है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर सब गुरु थे अलग अलग, सबके बारे में सुनता गया, सब पढ़ता, संतों के बीच में बैठता था, सुनता था, उनको भी देखता था। जब ओशो का जिक्र आया, जिक्र आया मेरे सामने, मैं उस टाइम पे इग्नोर, पता चला कि शायद इग्नोर हो गया, नहीं पता था। थोड़े दिन बाद अचानक से हम 12-13 दोस्त थे, अचानक हमारा प्लान बना जाने का केदारनाथ, और जाते हुए रास्ते में पता लगा कि लैंडस्लाइड हो रही है। इस वजह से हम वहां तक पहुंचे थे, गंगा धाम तक, उससे थोड़ा सा आगे तक। और उनमें एक स्वामी जी थे, उनमें भी एक थे ओशो के लवर थे, जो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, आज आगे नहीं जाते, आज रात को यहाँ रुकते हैं, कल चलेंगे आगे। ठीक है चलो, मुझे अच्छा लगा कि हाँ शायद कुछ होना है, क्योंकि हैपनिंग्स में उतर जाता है ना इंसान, जब साक्षी हो जाता है तो हैपनिंग्स में ज्यादा रहता है, देखता है कि अब ये घटेगा, अब ये घटेगा, क्या घट रहा है मेरे लिए, क्या हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस के साथ चलता रहता था, लाइफ क्या कह रही है। तो तब वहां पहुंचे, वहां सबसे पहले मुझे स्वामी जी मिले, स्वामी विद्याचार्य जी। हम वहां बैठे, जाके बात करी, हमने रहना स्टार्ट कर दिया। 3 दिन रुके हम वहां पे, लेकिन सारे दोस्त कहने लगे हम जा रहे हैं। मैं कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा अभी, मैं रुक गया वहां पे। लगभग 8-10 दिन के लिए मैं वहां पे रुक गया। अब मैंने मेडिटेशन करे, मुझे चीजें मिली। कुछ चीजें क्या होती थी, उससे पहले भी मुझे अवेकनिंग्स में आती थी, इंट्यूशंस होते थे, चीजें ऐसी समझ में आती थी। मैं मतलब इनबॉर्न ही मेरा थोड़ा सा ऐसा नेचर रहा है बचपन से ही, भक्ति करना, पूजा पाठ में रहना, ये सब चीजें। तो इस वजह से एनलाइटमेंट भी होते थे पहले। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार वो चीज हो रही है, पर मुझे उसके साथ साथ एक क्यूरियसनेस भी है, खोज भी है। लेकिन अभी मैंने मेडिटेशन करा, मेडिटेशन के दूसरे दिन मैं 4 घंटे के लिए शरीर छोड़ के निकल गया, और मुझे भी नहीं पता लगा, मेरी बॉडी इस तरीके से थी, जिस पोस्चर में थी उसी पोस्चर में रही। और जब मेरा बॉडी वापस आई अंदर, भाई मुझे पूरा फील हुआ, पूरा मैंने देखा, सब कुछ एक घटना घटी, और मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया जैसे सब कुछ हिल गया। तब मुझे लगा कि यार ये देखो,
एक क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है ना, जो प्रैक्टिकल चीजें चाहिए होती है। आज आप जितने भी बच्चों से बात करो या जितने भी आगे आने वाले बच्चों से बात करो, उनको चाहिए हैंड्स प्रूफ। प्रूफ क्या है? ठीक है, पहली बात तो प्रूफ की बात ये है, ये जो प्रूफ है सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। जितने भी मेडिटेशन है वो उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही नहीं, जो इस चीज से लेना देना है ही नहीं। लेकिन अब उन बच्चों का उस तरफ आना, पहले तो स्पिरिचुअल को जान लेना, इंडियन है तो स्पिरिचुअल को जान लो पहले, उसके बाद मेडिटेशन करके देखो। जो चीज हम सदियों सदियों तक करते थे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, सूक्ष्म शरीर की यात्रा के लिए, इन चीजों के लिए, वो यहाँ ध्यान में उपस्थित थी। फिर मुझे लगन लगी कि अब मुझे ध्यान कर करके देखने हैं और मुझे समझना है हर ध्यान के पीछे का सीक्रेसी क्या है। तब मैं ऐसे ढूंढता गया। यहाँ पे एक स्वामी जी है, मैं उनसे मिला, दूसरे स्वामी जी से मिला, तीसरे स्वामी जी से मिला, कभी जबलपुर गया, कभी पुणे गया, कभी हिसार वाले आश्रम गया, कभी किधर जा जाके मैं करता रहा, निकलता रहा। जब भी मौका मिलता गंगाधाम पहुंच जाता, फिर स्वामी जी के पास गया, जब भी मौका मिलता। पर मैं मेडिटेशन कर करके देखता रहा इन सब के पीछे की सीक्रेसी क्या है, चेंजेस क्या है, बिफोर मेडिटेशन क्या होता है और आफ्टर मेडिटेशन कितना फर्क है अंदर अंदर। तब फिर मैंने उनकी एक स्क्रिप्ट बनाई, अपने लिए रखी, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया स्कूल्स में जाना। पर स्वामी जी से मेरा बीच बीच में मैं मिलता रहता था और चीजें समझ, क्योंकि सबसे पहले मुझे मिले ही स्वामी जी थे। और इत्तेफाक से कुछ ऐसी घटनाएं जहां जहां से सही में एक इंसान को क्लिक होती है ना चीजें, वो सारी हुई मुझे स्वामी जी के उधर इर्द गिरती है। इनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रही। स्वामी जी की क्या करता है, अच्छा ठीक है स्वामी जी। अभी भी पिछले 2 महीने से मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया था स्वामी जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वो कर रहा था सब कुछ। ओशो के लोग भी आए उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे ही लोग मेरे दुश्मन होते हैं, मैं देखो ये क्या होगा। बड़ा नेगेटिव फील हुआ। लेकिन अभी पिछले 15 दिन से फिर से मैंने गेट बैक किया, उठो चलो, अब फिर से स्टार्ट कर दिया मैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जुड़ेंगे भगवान का नाम लेके, लेकिन वो अपनी कुछ अलग खोज के लिए आए हुए होंगे, या उनकी भी एक यात्रा है वो। और कोई तो जानबूझ के ही आ जाते हैं कि नहीं यहाँ मुझे जाके काम ही खराब करना है, जिसको देवदत्त ऊर्जा बोलते हैं हम। मेरे ऊपर भी स्वामी जी की कृपा है कि देवदत्त ऊर्जाओं से बचा के रखते हैं। बता दे, यहाँ ज्यादा सर मत खपाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो मैं भी लट लेके पीछे दौड़ रही थी लोगों के, उठ उठ उठ, बोले मत करो माता जी, बड़ा व्यर्थ का ऊर्जा और समय खराब हो जाता है। लेकिन उससे वो भी हो जाता है ना कि हम उनके साथ संपर्क तोड़ देते हैं ना, तो या अपने आप को थोड़ा दूर कर लेते हैं, तो अपनी ऊर्जा बच जाती है और किसी विधायक काम में लग जाती है ऊर्जा। तो वो तो बात होती ही है। लेकिन थोड़ा सा आप जिस कार्य में है, आपको थोड़ा अलग भी एक सावधानी बरतने की भी जरूरत है ऐसे लोगों से, क्योंकि आपका जो काम है वो थोड़ा ज्यादा ग्रॉस है, मतलब ज्यादा सूक्ष्म। मैं जो सूक्ष्म हिंसा कर रही थी, आप स्थूल हिंसा कर रहे हो इन लोगों को वहां से निकाल के। अच्छा है। और स्वामी प्रेम सुगंध जी अपनी नई ऊर्जा से भगवान श्री रजनीश के कैनवास पे नए रंगों को बिल्कुल भरेंगे, ऐसी पूरी सभी को आशा है, भगवान श्री रजनीश को भी, हमको भी, और बाकी जो भी इनके चाहने वाले हैं उनको भी। और थोड़ा बहुत ये तो सब चलता ही है, अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रास्ते आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो पहले साल में हम सोचा करते थे, आज हम 24वें साल में वैसा नहीं सोच पाते हैं। तो ये तो यात्रा का वो है परिणाम। और शायद जैसा अभी हम आज सोचते हैं वैसा 10 साल बाद ना सोच पाए। और भगवान श्री रजनीश की यात्रा को भी अगर हम कैसे बोलते हैं, मतलब निष्पक्ष भाव से अगर देखें, तो जो 60s के रजनीश हैं, जो भगवान श्री रजनीश 60s के हैं, वो एक अलग है। और 70s के जो परम आनंद में, जो पूना में बैठ के बोल रहे हैं कहानी, वो एकदम अलग ऊर्जा उसमें है। और 80s के जो पूरे पूर्ण संघर्ष में जो उनका पूरा एक दशक बीता कि यहाँ से भारत से अमेरिका जाना है और पूरा अमेरिका का बनना है और फिर वो टूटना है और फिर वो जो पूरी विश्व यात्रा है, और उसके बाद भगवान श्री रजनीश की हत्या तक का पूरा चरण है, तो वो सभी लोग उसको देख ही सकते हैं। तो मतलब ऐसे हर दशक में अलग अलग चीजें हुई है भगवान श्री रजनीश की यात्रा में। तो अगर भगवान श्री रजनीश की यात्रा इतने रंगों से भरी हुई है, तो हम लोगों की यात्रा क्यों भरी हुई नहीं होगी? तो इसलिए जो आज का रंग है, हम उसको आज भरेंगे, और जो 5 साल बाद समझ में आएगा उसको 5 साल बाद भरेंगे। और आगे वाले लोगों को भी यही किसी प्रोसेस से गुजरना होगा। यही यात्रा का शायद प्रोसेस है, इससे कोई बच नहीं सकता।
और इसी में सबको रहना पड़ेगा। तो ऐसा है माची। तो हम लोग आज का जो हमारी समझ है हमको उससे काम करना है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई हमेशा रखनी है, इसकी कोशिश करनी है कि 10 साल पहले जो हम करते थे तो उसमें ईमानदार और सच्चे थे तो हम यहाँ तक पहुंचे जो हम आज कर रहे हैं। तो आज हम अगर ईमानदार और सच्चे रहेंगे अपने प्रति, ईमानदारी और सच्चाई का मतलब कुल इतना है कि जो आपको बात समझ में आ रही है उसके उसके प्रति हम पूरी तरह से जुट जाए, उसमें जुट के काम करना है, उसमें बचा के काम नहीं करना। अगर आप अपने आप को बचा के काम करेंगे तब कुछ समझ में नहीं आता। ये इसका और सूत्र और सभी जानते हैं जो भी भगवान श्री रजनी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि पूर्णता टोटलिटी में हमको जीना है। तो वो टोटलिटी की वजह से ही वो यात्रा एक बिंदु पे पहुंचती है जहां उसको पहुंचना है। और सभी अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, सभी के अपने अपने मार्ग हैं। और हम लोग तो इसमें रजनी शिविजन में बात कर ही रहे हैं बार बार कि ये 360 डिग्री है, भगवान श्री रजनीश उसके केंद्र है। और 360 डिग्री तो कम से कम अगर 360 भी हम आयाम गिन लें तो उतने आयाम तो है ही, और एक आयाम दूसरे आयाम के विपरीत दिख सकता है। तो जो भी विपरीत दिखता है तो उसकी वजह से आप उसको नकार दें, तो ये अगर कोई कर रहा है तो वो नादानी में है, उसको फिर भगवान श्री रजनीश के पूर्ण बिंदु का भी पता नहीं चल पा रहा है। तो सभी चीजें जो भी भगवान श्री रजनीश के एस्पेक्ट हैं उनको सभी को समाहित करके रजनीशी विजन में हम लोग लगातार रिकॉर्डिंग करेंगे और आगे तमाम विषयों पर चर्चा स्टार्ट होगी सुगम जी। तो आप इसमें अपनी उपस्थिति बनाए रखिए और सुविधा के अनुसार अपना काम करते रहिए। भगवान श्री रजनीश की कृपा सभी के ऊपर निरंतर बरस रही है, बढ़ती रहेगी। और संगीत साथी सब रास्ते में मिलते जाएंगे और कुछ बिछड़ते भी जाएंगे। तो जो बिछड़ जाए उनका कोई अफसोस नहीं कीजिएगा, और जो मिल जाए उनके जाते गले मत पड़िएगा, क्योंकि गले पड़ने से भी समस्या क्रिएट होती है। तो सहज भाव से मतलब चलते जाइए और यात्रा अपनी आपकी वहां पहुंच जाएगी जहां पहुंचना है। नदी को, नदी कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं, कभी वो नीचे की तरफ तो बहती ही है लगातार। नदी का ढलान चूंकि नीचे ही होता है समुद्र की तरफ, तो कभी कभी बीच में चट्टानें भी आती हैं तो उसके ऊपर भी नदी चढ़ जाती है ऐसे, जिसको रैपिड बोलते हैं। जब अगर वो राफ्टिंग करने जाते हैं तो उसे बोलते हैं कि रैपिड आता है। तो रैपिड कैसे बनता है कि आगे कोई पत्थर है, पत्थर से नदी आके ऐसे चढ़ के और यूं ऊपर चलती है और फिर यूं गिरती है एक तरह से, इसको रैपिड बोलते हैं। तो रैपिड भी आएंगे, तो इसलिए यात्रा में सभी चीजें आएंगी और सभी का उसका आनंद लेते हुए पूरी अपनी ऊर्जा को टिका के बैठना है और टिक के काम करना है। थकना नहीं है मैदान से, मतलब चाहे जो भगवान श्री रजनीश में कहा बगी, उन्होंने कहा भाई जेल जाना पड़ेगा, बोले चलो भाई जेल चलते हैं। तो रजनीशपुरम से इसलिए वो जाके दूसरी जगह अरेस्ट हुए कि भाई यहाँ ज्यादा हंगामा होगा तो चलो भाई साइड में चल के अरेस्टिंग दे देते हैं अपनी। तो बकायदा अरेस्टिंग को दी गई एक तरह से। तो यानी कि भागने से तो काम चलेगा नहीं, तो जम के डट के काम करना होगा, जैसा मोड़ा जाए उसी में हमको आगे बढ़ना होगा। यही हमको बात आज के बारे में समझ में आई है। तो इसी के साथ कुछ आप लोग कहना चाहते हो तो कहिए, और फिर हम तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का काफी हो गया है, तो भगवान श्री रजनीश की जय, और आप अपनी बात कहिए। ठीक है मुझे, ठीक है। जय भगवान श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आज के सम्मिलित साधुओं का, और यह वीडियो जो देखेंगे उन साधुओं का भी। आज स्वामी कृष्ण कबीर जी ने बहुत सुंदर एक बात कही शुरू में ही आते से ही कि कबीर जी बोलते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो वो साधु जनों से ही बात कर रहे थे, वो सभी से बात नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा जो रजनीशी विजन जो है ये सभी साधुओं के जीवन में तो ऊर्जा ले ही आए, एक नई ऊर्जा की लहर कर ही दे। और साधु है उनको भी साधु साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान श्री रजनीश केवल आत्माओं से बात की है, मेरे प्रिय आत्मा। और आखिर में वो बोलते थे कि भी आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करूं। तो व्यक्तियों से वो बात नहीं कर रहे थे, वो आत्माओं से और परमात्माओं की बात कर रहे थे। ऐसा भी उन्होंने आज हम लोगों को इंसाइट और लाइट दी है। तो हम लोग इसको निरंतर स्मरण रखेंगे और बहुत आनंद होगा इससे। बहुत ही सूक्ष्म बात कह के गई है आज स्वामी कृष्ण कबीर इस रजनीशी विजन में, और उसका बहुत हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है आगे चल के। ये कह के मैं भी विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सुगन स्वामी जी, विचार स्वामी जी। जय भगवान। रजनीश